वेलकम फ्रेंड्स। इसके पहले हमने ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास हम देखेंगे। इसके अंदर देखो हमारा टॉपिक कौन सा चालू है। हमारा टॉपिक चालू है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये सीरीज चालू है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये सीरीज चालू है। अभी ये कौन सा सेशन चालू है तो मान के चलो अभी थोड़ा बहुत ये डिसकंटिन्यूटी में था, लेकिन अब से ये कंटिन्यू रहेगा। तो आज की तारीख है 9/6/2021, ठीक है। तो अभी ये पूरा कंटिन्यूटी में चालू रहेगा, ठीक है। तो देखो इसके पहले हमने पावर सिस्टम का डिस्कशन किया था, ठीक है। ये क्या है हमारा टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और हम ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिर्फ एक ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक ओवरव्यू। और एक किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये है इम्पोर्टेंट फॉर, जैसे कि अभी मान के चलो कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, या फिर डिप्लोमा का कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, या फिर 11th-12th का कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई ITI का स्टूडेंट है। इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को न लेते हुए यहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ओवरऑल डिस्कशन, ठीक है। तो हम सभी जो भी हमारे टॉपिक्स है सभी हम कवर करने वाले हैं। जैसे मान के चलो अभी हमारा इसके पहले वाले प्रीवियस वाले क्लास में हमने देखा था पावर सिस्टम में देखा था हमने जनरेशन, उसके बाद में ट्रांसमिशन, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में सबसे आखिर वाला कौन सा फैक्टर है, वो है यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन कौन करता है आपको पता है, वो तो मैंने इसके वाले प्रीवियस वाले क्लास में रिपीट किया है, वो तो डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। तो देखो अभी जो देखो हमारा जो बेसिक, हमारा ये जो सीरीज चालू करने का हमारा जो मोटिव है वो तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जैसे कि मान के चलो सीक्वेंसली इसको देखेंगे, ठीक है। अब मान के चलो जो भी कुछ सीक्वेंस होगा, अभी जैसा कि सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे पावर जनरेशन कैसा हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। उसके बाद में फिर देखेंगे हम जो उसके अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मान के चलो DC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर्स। उसके बाद में फिर AC मशीन। अब AC मशीन में हमारा ऑल्टरनेटर आ रहा है, इसीलिए हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर हमारा सीक्वेंस होगा, ठीक है, हमारे सीरीज का। तो ऐसा नहीं है कि हम बीच में कुछ भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा। और पूरा जिस लैंग्वेज में हमारे बिगिनर्स को वो समझेगा, उस लैंग्वेज में हम उसकी सिंप्लिसिटी रखेंगे, ठीक है। मतलब पूरा सिंपल रखेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सबसे पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद में फिर देखेंगे, हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, उसके बाद में देखेंगे हम हमारे जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में जो भी कुछ इस्तेमाल होगा वो देखेंगे। जैसे मान के चलो DC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर्स।
उसके बाद में देखेंगे हम हमारा एसी मशीन। देखो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ओवरऑल आएगा कि ये इसका इन्वेंशन कैसे हुआ, उसके बाद में किसने इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस की, उसके बाद में कौन से फैक्टर रीजनेबल है हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ये ओवरऑल स्टडी हम हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे। यही टॉपिक हमारा थोड़ा बहुत हम लॉन्ग इसको लेंगे, ताकि क्या है कोई भी जब बिल्डिंग बनती है तो उसका बेस अच्छा बनना चाहिए। जब बेस अच्छा बनेगा तभी जाके वो बिल्डिंग भी अच्छी बनेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो स्टेबल रहेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन हम बढ़ेंगे हमारे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हमको पता तो चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री क्या है, लेकिन अभी वो कैसा जनरेट होता है वो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। उसके बाद में देखेंगे डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर। अब ये डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर क्यों देखेंगे, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए कि मेरा डीसी पावर कैसे जनरेट होता है, या फिर वो पावर जब जनरेट होगा तो उसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे करते हैं। ठीक है, वो मुझे पता रहना चाहिए, वो कैसा होता है उसका पूरा मुझे नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एसी मशीन। अब एसी मशीन अगेन, एसी मशीन क्या है? एसी मशीन ये एसी पावर जनरेट करने का एक सोर्स है, एक मशीन है, एक डिवाइस है जो डायनामिक है। ठीक है, अभी आपको तो पता है डायनामिक और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक्स मीन्स ये देखो, ये जो पावर ट्रांसफार्मर है, सिंपली ट्रांसफार्मर, तो ये स्टैटिक्स डिवाइस है। ठीक है, इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। लेकिन अब बात की जाए डीसी मशीन और एसी मशीन की, तो इसके अंदर रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है, डीसी मशीन के अंदर भी रोटर है और एसी मशीन के अंदर भी रोटर है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम स्टडी करेंगे, देखो डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर के पहले हम हो सकता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की स्टडी करें। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक, हो सकता है कि ये थर्ड पे आ जाए और ये फिफ्थ पे आ जाए। वो हम कब डिसाइड करेंगे? जब हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन की जब हमारा टॉपिक ओवरऑल कवर हो जाएगा, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमको पहले ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर लेना चाहिए कि डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर लेना चाहिए। ठीक है, वो हम तब डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर बोला जाए तो हमको पता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये किया था, डिस्कवर की थी इलेक्ट्रिसिटी, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, वो एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, वो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। ठीक है, तो बाद में फिर उन्होंने थोड़ा बहुत उसके अंदर इन्वेंशन किया। बाद में फिर बहुत सारे फिर ये आए, इन्वेंटर आए, जैसे कि फैराडेज, माइकल फैराडेज सर। इन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिज्म का एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिलीवेबल थ्योरी दिया और अंडरस्टैंडेबल थ्योरी दिया। उसके बाद में फिर जब फैराडेज ऑफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल लोगों को एग्जिस्ट हुआ, ठीक है, सोसाइटी में एग्जिस्ट हुआ, तो उसके बाद में फिर जब जैसे कि मान के चलो रॉयल इंस्टीट्यूट था लंदन में, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्टिंग का एक्सपेरिमेंट चलते रहते थे रॉयल इंस्टीट्यूशन में।
जो कि लंदन का इंस्टीट्यूट है, लंदन का एकेडमी है, रॉयल एकेडमी था वो। तो वहां पे भी हुआ। ये भी बात नियर अबाउट 200 से 250 साल पहले की है, या फिर उससे भी थोड़ी पहले की है, ठीक है। मीन्स 16 और 17 सेंचुरी के आसपास की वो बात है, जो कि रॉयल एकेडमी में उसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। मतलब जैसा कि एक ग्लास लिया था, एक ग्लास का ड्रम लिया था, और वो ग्लास का ड्रम पे जो गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ यानी क्या, सोने के पत्ते, सोने के पत्ते को वो जो ग्लास वाला ड्रम है उसके ऊपर थोड़ा सिल्क से ये करके, जो सिल्क अपना ये रहता है, सिल्क कपड़ा रहता, उससे घिस के उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ये पता चला। वो कैसे पता चला? वो जो गोल्ड लीफ थे, वो जो सोने के पत्ते थे, वो सोने के पत्ते वो ग्लास वाला जो ड्रम था उसके ऊपर वो अट्रैक्ट करता था, ठीक है। तो तभी एक हमको एविडेंस मिला कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, और वो जो इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस वो इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखी थी, तो वो तब पता चला था, ठीक है। तो अभी देखो, तो उसके बाद में फिर 18 सेंचुरी में आए हमारे थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है, जो कि अभी भी सबसे पावरफुल साइंटिस्ट में एक है, ठीक है, एडिसन सर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले डीसी पे वर्क करना चालू किया। किस पे? डीसी पे, ठीक है। अभी आपको पता है डायरेक्ट करंट वाला जो पावर है, डीसी पावर, तो वो पावर जैसे कि हम हमारे अभी बैटरीज में विद द हेल्प ऑफ बैटरीज उसका इस्तेमाल करते हैं हमारी गाड़ी में या फिर और कहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे थॉमस एडिसन सर थे, उन्होंने डीसी का आविष्कार किया, और उनके जो एक असिस्टेंट थे निकोला टेस्ला, उन्होंने उनके साथ रहते हुए काफी कुछ टेक्निक्स सीखी, ठीक है। और वैसे भी वो ब्रिलियंट थे, शार्प थे। बाद में फिर थॉमस एडिसन सर ने डीसी पे वर्क किया, और जो हमारे निकोला टेस्ला थे उन्होंने एसी पे वर्क किया, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट पे। तो वो दोनों का भी उनका कंटिन्यूअस उनके लाइफ में वर्क चलता रहा, और दोनों भी जो पावर्स है, एसी पावर और डीसी पावर, वो दोनों का भी एस्टेब्लिशमेंट चला, ठीक है। उन्होंने होल लाइफ डिवोट हो गए वो दोनों पावर के लिए। तो एडिसन सर डीसी पावर के लिए, और हमारे टेस्ला सर एसी पावर के लिए, ठीक है। तो ये उनके बीच में थोड़ा बहुत ये भी चला कि कौन सा सुपीरियर पावर है। एडिसन सर बोलते थे कि एसी पावर डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग, और टेस्ला सर बोलते थे कि ये थोड़ा बहुत, यानी ये डेंजरस है, ये ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर एंड सेफ्टी डिवाइसेस। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन पे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन पे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था, ठीक है। तो उनमें काफी वो करंट वॉर चला, सभी को पता है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने इनका होल लाइफ डिवोट कर दिया पावर के लिए, उसके बाद में फिर वो जर्नी वहां से पावर की जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई। अब जैसे कि निकोला टेस्ला सर ने इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल रच दिया, ठीक है। उन्होंने पब्लिकली वो डेमोन्स्ट्रेट किया कि हाउ वी कैन यूज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन प्रैक्टिकल वे ऑफ द इंडक्शन मोटर। उन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया, उन्होंने एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया, और वो प्रोटोटाइप का डिमॉन्स्ट्रेशन पब्लिकली दिया। और पब्लिकली मीन्स जो उस टाइम के जो बिजनेस पर्सन थे उनके सामने वो प्रेजेंट किया कि हाउ इंडक्शन मोटर कैन चेंज द होल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मोशन, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है अभी कि ओवरऑल जितना भी इंडस्ट्री वगैरह चल रहा है अभी किस बेसिस पे चल रहा है, वो चल रहा है इंडक्शन मोटर पे, ठीक है, इंडक्शन मोटर पे। हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारा टॉपिक चालू है, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
देखो वी होप कि हम इसको जो है ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए इन शॉर्ट और इसका जो अप्रोच रहेगा वो काफी अंडरस्टैंडेबल रहेगा। ठीक है, तो इसको सिंपली रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, हमको क्या हिस्ट्री देखना है, नहीं ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ जाके बहुत बड़ा नॉलेज कलेक्ट करना है, नहीं, हमको सिर्फ बेसिक देखना है। ठीक है, बेसिक। हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम 19th सेंचुरी तक आए, 18th सेंचुरी तक आए, वो नियर अबाउट चला, वो काफी चला वो 18th सेंचुरी में। तो बाद में फिर एडिसन सर ने डीसी पावर को प्रमोट किया और टेस्ला सर ने एसी पावर को प्रमोट किया। उसके बाद में फिर पहला थर्मल पावर स्टेशन आई थिंक सो लंदन में बना, पहला थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, वर्ल्ड का पहला पावर स्टेशन। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था वो तो आपको पता है नायग्रा फॉल में बना, नायग्रा फॉल। ठीक है, जो कि यूएस